तो मेरे प्यारो बच्चों सब, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखे थे ऑर्बिट के बारे में हम लोग पढ़े थे। किसके बारे में? ऑर्बिट के बारे में हम लोग पढ़े थे। और आज हम उसी ऑर्बिट को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग जानेंगे, पिछले वीडियो हम लोग पढ़े थे कक्षाओं की संख्या कितनी होती है, ठीक ना, और कौन सा भाग का नाम क्या है। लेकिन अभी जो हम लोग देखेंगे, हम देखेंगे ऑर्बिट की संख्या जो 5 होती है। 5 जो होती है के एल एम एन और ओ होती है। और किस घर में कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग रखेंगे उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है। तो यानी अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है उसके बारे में हम लोग फार्मूला के अनुसार से हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ लिखे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखे हैं इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। पहले किस घर में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है वो हम लोग अभी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं पहला घर, पहला कक्षा या कोष कह सकते हैं। पहला है इसलिए n बराबर क्या लेंगे 1। तो 1 यानी पहला घर होता है बच्चा सब हम लोग का के, पहला घर के वाले घर में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको हम लोग फार्मूला के अनुसार से पहले सीखते हैं। उसके बाद आपको हम यूं ही याद करवा देंगे। तो देखिए इसका सूत्र होता है 2n स्क्वायर। तो 2 और n का वैल्यू पहला घर बच्चा इसलिए हम 1 यानी 1 का स्क्वायर। तो बच्चों सब 1 का स्क्वायर आप लोग को पता होगा, 1 का 1 का वर्ग होता है 1, यानी 2 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो हम लोग को पता चल गया कि के वाला घर में अधिक से अधिक मेरा 2 इलेक्ट्रॉन होगा। कै इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब दूसरा घर, दूसरा कक्षा। दूसरा कक्षा बच्चों सब हम लोग का n बराबर होता है 2 यानी दूसरा घर, और के और यहाँ होगा क्या l। तो देखेंगे l वाला घर में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है वो हम लोग देखेंगे, फार्मूला से हम लोग निकालेंगे। उसके बाद यहाँ बैठाएंगे। तो सूत्र होता है 2n स्क्वायर यानी 2 और दूसरा घर है इसलिए n का वैल्यू कितना 2। तो बच्चों सब आप लोग को पता होगा 2 का वर्ग बताएंगे कितना होता है 4, 2 का वर्ग 4। तो 4 दूना कितना हो गया 8। यानी एल वाला घर में अधिक से अधिक में हम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो बताएंगे आप लोग कितना, तो 8। और के वाला घर में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो आप लोग बताएंगे कितना 2। इसी प्रकार हम लोग अभी तीसरा घर देखेंगे। तो देखेंगे तीसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, तीसरी कक्षा यानी n बराबर है बाबू सब कितना 3 और के एल और यहाँ आता है क्या m। अब हम लोग देखेंगे m वाले घर में, m वाले पार्ट्स में हम लोग का अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ सूत्र होता है 2n स्क्वायर यानी 2 और n का वैल्यू कितना 3 यानी 3 का वर्ग बच्चों सब होगा कितना 3 का वर्ग होगा हम लोग का कितना 9 और 9 दूना 18, 9 दूना 18। इसीलिए जो है m वाले घर में अधिक से अधिक हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 18। और इसमें कितना रख सकते हैं 8, इसमें कितना रख सकते हैं 2। अब हम लोग का बचा कौन चौथी कक्षा और पांचवी कक्षा, जो अभी हम ऊपर वाला आप लोग तब तक थोड़ा सा नोट करेंगे। उसके बाद फिर से हम आपको चौथी और पांचवी बताते हैं। तो बाबू सर आप लोग 3 तक नोट कर लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चौथी कक्षा। चौथी कक्षा हम लोग पढ़ेंगे यानी n बराबर बच्चों सब कितना 4। तो पहला था मेरा k, उसके बाद था l, उसके बाद था m और उसके बाद आएगा मेरा क्या n आएगा। तो हम लोग अभी आप लोग को हम बताएंगे कि n वाले घर में हम अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो इसको हम लोग सूत्र के अनुसार से रखते हैं। तो सूत्र है क्या 2n स्क्वायर, n कितना 4 यानी 2 और 4 का वर्ग होगा बाबू सब कितना 16 और 16 दूना 32 यानी n वाले घर में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 32। उसके बाद हम लोग का है क्या पांचवी कक्षा, पांचवी कक्षा यानी कोष भी कह सकते हैं इसको। n बराबर कितना 5। तो देखेंगे n बराबर 5 है तो और इसको हम लोग कहेंगे n वाला घर में क्या O होता है, इसको O कहेंगे, जीरो नहीं समझेंगे। O वाले घर में अधिक से अधिक हम कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे यानी रह सकता है, ठीक ना। तो देखते हैं इसमें सूत्र होता है क्या 2n स्क्वायर
और एन बराबर कितना 5। तो देखते हैं 2 और 5 का वर्ग होता है बच्चों सब कितना 25 और 25 दूना 50। क्या हम लोग का निकल गया ना। ओ वाला घर में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 50। ओ वाला घर में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 50। इसको फिर से हमें मिटाते हैं और देखते हैं कि आप लोग जो है कितना जल्दी आप लोग को याद हो गया है। आप फिर देखते हैं कमेंट करेंगे फिर बताएंगे आप लोग। तो अभी हम लोग तुरंत पढ़े बच्चों सब हम लोग का जो है ऑर्बिट में सब तक कक्षा जिसकी संख्या कितना है 5। क्या क्या होता है के एल एम एन और क्या पढ़े ओ। कक्षा 5 से भी अधिक होता है, ऐसा बात नहीं 5 से होता है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम जो है 5 तक ही पढ़ते हैं, ठीक ना। उसी तक में हम लोग का एलिमेंट अट जाता है। तो देखेंगे अब हम लोग पढ़े क्या पहला घर यानी एन बराबर 1, ठीक ना। इसको हम लोग कह सकते हैं पहली कक्षा या पहला कक्षा यानी क्या एन बराबर हम लोग पढ़े क्या 1। तो उसको क्या के वाले घर में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन बात बताएंगे आप लोग कितना पढ़ाए थे 2, अधिक से अधिक 2। उसके बाद होता है क्या दूसरी कक्षा यानी एन बराबर कितना 2। और अभी बताए थे क्या दूसरी कक्षा क्या है एन, और एन में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 8। कितना 8। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या तीसरी कक्षा में एन बराबर कितना 3 यानी कौन है मेरा एम है। एम वाले घर में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं तो 18। उसके बाद हम लोग पढ़े अभी तुरंत क्या चौथी कक्षा यानी एन बराबर कितना 4 यानी एन बराबर 4 यानी एन वाले घर में अधिक से अधिक हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं बाबू साहब 32। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या ओ यानी पांचवी कक्षा। कौन सी कक्षा पांचवी कक्षा यानी एन बराबर बच्चों सब कितना 5। एन क्या है ओ वाले घर में बाबू साहब अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग पढ़े थे अभी तुरंत कितना 50। हम लोग को याद रखना है के वाले घर में अधिक से अधिक कितना 2, एल वाले घर में अधिक से अधिक कितना 8, और एम वाले घर में अधिक से अधिक कितना 18, और एन वाले घर में अधिक से अधिक कितना 32, और ओ वाले घर में अधिक से अधिक हम लोग कितना 50 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। बच्चों सब इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लेंगे। उसके बाद इसको फिर हम आगे प्रोसेस में और आगे बताएंगे आप लोग को। जल्दी से नोट कर लेंगे इसको बाबू साहब। तो मेरे प्यारे बच्चों सब हम आप लोग को ऑर्बिट में कौन सा घर में जो कितना इलेक्ट्रॉन रहता है वो आपको हम बता दिए। और उसके बाद जो है अभी हम लोग जानेंगे उसका यहाँ देखिए लिखे हैं क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसमें कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन बैठाएंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं बच्चों सब क्या एन ए। आप लोग को पता होगा एन ए से क्या होता है सोडियम। आप लोग याद किए होंगे एन ए से सोडियम यानी यह संकेत है, ठीक ना। और इसकी परमाणु संख्या बच्चों साहब आप यहाँ दे सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ दे के देखते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या 1 होता है। और यदि कहा देंगे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए तो हम देखते हैं अभी क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हम लोग पढ़े हैं, हम लोग का घर था क्या के एल एम और एन और क्या था वो। तो हम लोग तुरंत जस्ट पढ़े हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सीखेंगे कि के वाले घर में बाबू सब अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। आप लोग बताएंगे कितना तो 2 के वाले घर में 2, और यहाँ फिर हम क्या दे देंगे कोमा दे देंगे। उसके बाद एल वाले घर में हम लोग अभी पढ़े हैं कि अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। पढ़ेंगे कितना 8 पढ़े हैं। तो हम लोग पहले इसको जो है ऐड कर लेते हैं। देखिए 8 और 2 कितना हो गया 10, और यहाँ मेरा है कितना 11। तो एम वाले घर में मेरा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एम वाले घर में कितना हो जाएगा 1, और ई वाले घर तक नहीं गए हैं, यह मेरा अधूरा रहेगा, और यह भी क्या रहेगा अधूरा रहेगा। ये मेरा था किसका सोडियम का। इसी प्रकार हम लोग यदि देखते हैं
यदि बड़ा से बड़ा यदि हम ले लेते हैं तो पोटेशियम का ले लेते हैं, पोटेशियम या पोटासियम भी बोल सकते हैं, पोटासियम। इसका परमाणु संख्या बच्चों सब होता है कितना, 19 होता है, 19 होता है, ठीक ना। अब इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्या, हम लोग फिर उसी प्रकार के एल एम एन और क्या ओ। तो इसमें देखिए हम पढ़े पहला घर में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2। और फिर पढ़े दूसरा घर में अधिक से अधिक कितना रख सकते हैं, 8। तो कितना मेरा 8 और 2 10 हो गया ना, या हमको 19। और तीसरा घर में हम लोग पढ़े अधिक से अधिक कितना रख सकते हैं, 18। तो देखो रे बच्चों से 18 और 2 20, 20 8 कितना 18। और लेकिन मेरा है यहाँ कितना 19, जो कि हम एम घर में जो है कि तीसरा घर में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, ठीक ना। तो और यहाँ एक बात हम लोग ये भी जानेंगे, ना तो हम जो 8 तो रखते हैं, ना हम 9 रख सकते हैं, न 10, न 11, न 12, न 13, न 14, न 15, न 16, ये सब एलिमेंट हम लोग नहीं रख सकते हैं। ये सब हायर एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ेंगे, हायर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो हम लोग जानेंगे। तो देखिए क्या रख सकते हैं, तो दिखाते हैं आपको। तो यहाँ 2 8 10 हो ये क्या है, इसमें भी मेरा रहेगा कितना 8, क्योंकि ये अष्टक पूरा करते हैं 8 में। तो जोड़ लेते हैं कितना हो गया 8 8 16, 16 और 2 18। तो यहाँ कितना है 19। तो एन वाले घर में मेरा कितना हो जाएगा ये। यही जो है बच्चों सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र आपको हम बता दिए थे निकालने का, क्या होता है 2n²। और आपको ये भी बता दिए थे कि के वाले घर में अधिक से अधिक कितना 2, एल में 8, एम में कितना 18, और एन में आपका 32, और ओ वाले घर में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे 50। कितना रखेंगे 50। और यदि हम मान के चले आपको यदि बताते हैं ऑक्सीजन का बताते हैं, ऑक्सीजन इसका परमाणु संख्या होता है बच्चों सब 8, ठीक ना। परमाणु संख्या 8। इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। तो पहला घर क्या था के, दूसरा एल। अब बार बार हम लोग को लिखना भी जरूरी नहीं है, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं। पहला घर में कितना 2, दूसरा मेरे बच्चों हम लोग पढ़े कितना 8। और आपको कुछ देर पहले बताए थे कि आप जो है 9 10 11 12 नहीं रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताए थे कि 7 नहीं रख सकते। 7 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए मेरा कितना पहला में कितना 2, तो 2 हो ही गया है। और दूसरा में हमको 8 पुराने के लिए कितना 6। तो देखो ये दोनों जोड़ेंगे कितना पड़ गया 8। और इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हम किसी से लेते हैं, जो कि इसके बारे में हम लोग जो है आगे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे आखिर इलेक्ट्रॉन आखिर इतना क्यों रखते हैं। थैंक यू बच्चों, आज यहीं तक। चलो।